द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी जंग के चलते इजराइल में रहने वाले भारतीय नागरिकों पर अब सुरक्षा का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 18,000 भारतीय नागरिक कम से कम इजराइल में रहते हैं, जिसमें अधिकांश छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं। अब उन लोगों को वहां डर सताने लगा है। पता चल पा रहा है कि इन लोगों से धीरे धीरे संपर्क भी टूट रहा है। हालांकि भारतीय दूतावास उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। कुछ मीडिया ने भी उन लोगों से बातचीत करके इंफॉर्मेशन देने शुरू किए हैं, लेकिन इजराइल में हालात बदतर हो रहे हैं। जिस हिसाब से हमास ने उन पर अटैक किया वो अप्रत्याशित अटैक था। 20 मिनट में 5,000 रॉकेट दाग देना और फिर इजराइल के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लेना, जिसके चलते इजराइल के नागरिक हो या इजराइल में रहने वाले दूसरे देश के नागरिक हो, हर कोई अपने आप को छिपा रहा है। कोई बंकर में खुद को सुरक्षित कर रहा है तो कहीं सेफ जगह पर जाकर अपनी जान बचा रहा है। ना जाने किस हमले में किसके साथ अनहोनी हो जाए। तो इस वक्त जो बड़ी खबर आई है कि भारतीय नागरिकों के लिए अब वहां खतरे की घंटी है। हालांकि भारत का स्टैंड इस वक्त इजराइल के साथ है। इजराइल के लिए उनकी सहानुभूति है, क्योंकि भारत ने यह माना है कि हमास एक आतंकी संगठन है और उसने हमला किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया है। हालांकि जो दुनिया के कई और बड़े देश हैं, खास करके इस्लामिक कंट्रीज ने हमास के लड़ाकों को आतंकी नहीं फ्रीडम फाइटर माना है और हमास के इस कदम की सराहना की है। उनके लिए जश्न भी मना रहे हैं। फिर चाहे इजराइल हो, तुर्की हो, बहरीन हो, लेबनान हो, इस्तांबुल हो, हर जगह से ऐसी खबरें आई हैं। अब जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए, न्यूज 24 ने भी लिखा है इजराइल में 18,000 भारतीय रहते हैं, जिसमें छात्रों की संख्या ज्यादा है। युद्ध के माहौल के बीच भारतीय दूतावास लगातार उनसे संपर्क में बना हुआ है, लेकिन खबर यह भी आ रही है कि संपर्क छूट रहा है। जो सिचुएशंस वहां पर हैं इजराइल में वो भयावह है, तनावपूर्ण माहौल है। कब किसके साथ क्या घट जाए इसकी गारंटी नहीं है। ऐसे में हर भारतीय अपने मुल्क वापसी चाहता है। दूतावास से वह कोशिश कर रहा है कि संपर्क हो और उन्हें सुरक्षित ले आया जाए भारत, क्योंकि जब तक इजराइल में माहौल शांत नहीं होगा तब तक वहां पर रहना खतरे से खाली नहीं है। खबर तो यह भी आई है कि इजराइल में बॉलीवुड की एक्ट्रेस नुसरत भरूचा भी फंस गई हैं। उनसे संपर्क छूट गया था, पता नहीं चल पा रहा था कि वो कहाँ हैं। वो वहां एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में शरीक होने पहुंची थी और उसी दौरान इजराइल पर अटैक हुआ और वो वहां फंस गई हैं। लेकिन इस बीच उनके संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी आई है कि वो फिलहाल सुरक्षित हैं और अपने वतन लौटने की तैयारी भी कर रही हैं। हम दोनों खबरों को थोड़ा डिटेल में आपको बताते हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, यहाँ हिंदुस्तान ने छात्रों को लेकर जो रिपोर्ट प्रकाशित की है, यहाँ हेडलाइन में लिखा हुआ है हर पल खतरा, बंकरों में छिपा रहे जान, इजराइल हमास के बीच जंग में फंसे भारतीयों की आप बीती। खबर में क्या कुछ कहा गया है ये हम आपको बता रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है हमास आतंकवादियों के मिसाइल अटैक ने इजरायली लोगों के दिल में दहशत पैदा कर दी है। इजराइल में 18,000 भारतीय नागरिक रहते हैं, इसमें अधिकतर छात्र हैं। इजराइल में भारतीय दूतावास ने लोगों से सतर्क रहने और बाहर न निकलने की सलाह दी है। इस बीच भारतीय छात्रों ने अपनी दुर्दशा साझा की है। छात्रों के अनुसार हालांकि वे भारतीय दूतावास के साथ संपर्क में हैं, लेकिन स्थिति बहुत तनावपूर्ण है और बहुत तनावपूर्ण होने के कारण वे बेहद घबराए हुए हैं और डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये खबर भारत के प्रधानमंत्री मोदी तक निश्चित तौर पर पहुंच गई होगी कि हम अपने नागरिकों की हिफाजत करें, उनकी सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाएं और वो छात्र जो डरे सहमे वहां हैं उन्हें सुरक्षित वापस लेकर आएं, यह ज्यादा जरूरी है। यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है कि हमले में इजरायली लोगों को बंकरों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। एक भारतीय छात्र गोकुल मनावलन ने समाचार एजेंसी ANI को अपनी आप बीती बताई। कहा मैं बहुत घबराया हुआ और डरा हुआ हूँ। शुक्र है कि हमारे पास आश्रय स्थल और इजरायली पुलिस बल हैं। अब तक हम सुरक्षित हैं। हम भारतीय दूतावास के लोगों के संपर्क में हैं। हमारे आसपास एक अच्छा भारतीय समुदाय है और हम जुड़े हुए हैं। ये लोग यूनाइट होकर खड़े हैं। लेकिन जब हमास का अटैक हो रहा है
रॉकेटें दागे जा रही हैं। तो उस वक्त वह रॉकेट किसके ऊपर कब क्या गिरेगा, कहां घटना घटेगी, इसके लिए तो बेहतर है कि सुरक्षा के अचूक उपाय किए जाए। बंकर में सुरक्षित हैं, कब तक हैं? इन लोगों को इजराइल से वापस लाने की तैयारी करनी होगी। दरअसल जो वहां बात बात पर सायरन बज रहा है, उससे लोग डरे हुए हैं, हमले हो रहे हैं उससे डरे हुए हैं कि न जाने कब कौन टारगेट बन जाए। हिंदुस्तान ने लिखा भी है कि एक अन्य छात्र विमल कृष्ण स्वामी मणिवंदन चित्रा ने कहा कि हमला बहुत तनावपूर्ण और डरावना था। भारतीय दूतावास समूह में हमारे साथ संपर्क में है, वे हम पर नजर रख रहे हैं। उधर हमास आतंकियों के हमले के समय अपनी स्थिति साझा करते हुए एक छात्र आदित्य करुणानिधि निवेदिता ने कहा, यह सब बहुत अचानक हुआ, हमने इसकी उम्मीद नहीं की थी क्योंकि इजराइल में धार्मिक छुट्टियां चल रही हैं। हमें सुबह सुबह करीब 5:30 बजे सायरन मिला। हम लगभग 7-8 घंटों तक बंकरों में थे। सायरन बजता रहा। हमें अपने घरों के अंदर रहने के लिए कहा गया है। मतलब वहां स्थिति एकदम से बद से बदतर होती जा रही है। इजराइल में अब नेतन्याहू के ऊपर पूरा खेल है कि वो इस सिचुएशन से इजराइल को कैसे मुक्त करते हैं। नहीं तो इजराइल में रह रहे भारतीयों के लिए यह बहुत ही डरावना पल हो गया है, बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और ऐसे में सब सुरक्षित रहें, यह ऊपर वाले से दुआ है, कामना है। वहीं इस मामले में जब नुसरत भरूचा की रिपोर्ट आई कि वो भी अब संपर्क में आ गई हैं, तो भारत ने राहत की सांस ली है। इस संबंध में जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए, खबर आई कि इजराइल में फंसी नुसरत भरूचा से हुआ संपर्क, मुश्किलों के बाद भारत लौट रही एक्ट्रेस। यहां पर खबर क्या है वो जरा डिटेल में देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल में फंसी नुसरत भरूचा से संपर्क हो गया है। एक्ट्रेस बिल्कुल सुरक्षित है। वो इजराइल से बाहर निकलने के लिए एयरपोर्ट एरिया पहुंच चुकी हैं। एक्ट्रेस जल्द ही फ्लाइट लेकर इजराइल से रवाना होंगी और अपने देश लौटेंगी। नुसरत के परिवार, फैंस और पूरे देश के लिए ये एक राहत की खबर है। हर कोई नुसरत के सलामती के साथ अपने देश लौटने की राह देख रहा है, क्योंकि खबर यह आ गई थी कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग में नुसरत भरूचा भी कहीं इजराइल में फंस गई हैं। उनसे संपर्क टूट गया था। एक टीम मेंबर का कहना था कि आखिरी बातचीत जो हुई थी उसके बाद से फिर संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब राहत भरी खबर आई है कि किसी तरह हर भारतीय वहां सुरक्षित रहे, यही कामना है। यहाँ लिखा गया है कि नुसरत भरूचा की टीम ने कहा, आखिरकार हमारा नुसरत भरूचा से संपर्क हो गया है। एम्बेसी की मदद से उन्हें सुरक्षित वापस इंडिया लाया जा रहा है। वो सुरक्षित हैं और इंडिया लौट रही हैं। अब देखिए, इस संबंध में यह भी खबर थी कि वो फंसी कैसे वहां इजराइल में। हमने आपको जानकारी दी कि वो एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई थी। इस संबंध में लिखा गया है कि बता दें कि नुसरत भरूचा हाइफा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का हिस्सा बनने के लिए इजराइल गई थी, लेकिन इसी बीच वहां जंग छिड़ गई और नुसरत वहां फंस गई। एक्ट्रेस की टीम ने इस बारे में जानकारी दी थी। यानी कि अब यहाँ जो खबर आई है कि जो भरूचा है, नुसरत भरूचा, वो इस वक्त बेसमेंट में खुद को सुरक्षित रखे हुई थी और फिर वो एयरपोर्ट की तरफ निकली भी है। अब जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी, वहां से उनके लिए फ्लाइट तैयार होगी और वो इंडिया वापस आ जाएंगी। अब देखिए कि नुसरत भरूचा हो या 18,000 भारतीय छात्र हों, हर किसी के सुरक्षा की जिम्मेदारी ना सिर्फ इजराइल की है बल्कि भारत सरकार की भी है। सरकार पूरी कोशिश करेगी कि हमारा हर नागरिक वहां सेफ रहे, सुरक्षित रहे। अगर जरूरत पड़े तो सबको लिफ्ट करके लाना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।